तो जैसे कि दोस्तों 2 महीने पहले हमने फ्रोज़न वॉरियर्स हमने ख़त्म की थी। राइटर भाई पता नहीं कहाँ चला गया था, तो उसने आज नया एपिसोड डाला है, तो मैं आज वही एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो जैसे कि दोस्तों पिछले चैप्टर में हमने देखा था, हाजिन पाक डीमन और यूनी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह तभी वहाँ पे हमारा एमसी आ जाता है जो कि उसके पंच को रोक लेता है। तो फिर वो कहता है मैं इसको जल्दी ख़त्म कर दूंगा। तो फिर एमसी को अचानक से सामने देखते हुए हाजिन थोड़ा डर जाता है। तो फिर एमसी अपना पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो डॉज कर लेता है और हवा में उड़ जाता है। तो फिर हाजिन कहता है मेरी टाइमिंग परफेक्ट नहीं थी। तो फिर एमसी वन फ्लैश फिस्ट की तैयारी करता है। तो फिर जिसको देख के हाजिन थोड़ा हैरान हो जाता है। तो फिर एमसी जोर से पंच मारता है, जिसकी वजह से हाजिन पीछे जाके गिरता है और पीछे की दीवार टूट जाती है। तो फिर पाक डीमो थोड़ा हैरान होते हुए कहता है क्या ये खत्म हो गया। तो फिर तभी हमें हाजिन धुएं में से लाइटर जलाते हुए दिखाई देता है। तो फिर तभी यूनी धीरे धीरे से बोल रही थी ये हाजिन नहीं हो सकता, ये तो वो व्यक्ति है जिसने एमसी का डट के सामना किया था। तो फिर हाजिन सिगरेट पीने लग जाता है। तो फिर अगले ही सीन में वो सिगरेट को फेंक देता है। तो फिर एकदम से एमसी के ऊपर पंच मारने की ट्राई करता है। तो फिर जैसे ही वो पंच लगता है तो फिर एमसी बिल्कुल पीछे जाके गिरता है। तो फिर जिसकी वजह से एमसी पीछे दीवार पे जाके लगता है। तो फिर हम हाजिन को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहता है हाँ अब मजा आया मुझे। तो फिर इसके बाद सीन शूट हो जाता है। तो फिर हमें हाजिन के बारे में सब कुछ हमें बताया जाता है। तो फिर हमें बताया जाता है हाजिन जो कि अपने परिवार का मुखिया था, ये वो बंदा है जिसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि वो अपनी फैमिली का खून बहा दे। खून बहाना उसको एक्साइटमेंट देती है। ये वो बंदा है जिसने बहुत ही कम की एज में पावर हासिल कर ली थी। तो फिर हाजिन के मुकाबले का कोई भी नहीं था, उसको कोई भी नहीं रोक सकता, वो एक अत्याचारी था। तो फिर एक दिन हाजिन किसी मास्क वाले बंदे को मिलता है। तो फिर वो मास्क वाला बंदा एक प्रपोजल लेके आता है हाजिन के लिए। तो फिर जिसको सुन के हाजिन खुश हो जाता है। हाजिन के पास कोई भी स्पेशल मार्शल आर्ट पावर नहीं थी। तो फिर इस बात पे ओग्युन उसको पूरी वैल्यू देता था, क्योंकि वो जानता था कि ये उसका बहुत ही खतरनाक हथियार है। तो फिर मास्क मैन ने एक फॉरबिडन टेक्निक का यूज किया अपनी लिमिट को सरपास करने के लिए। तो फिर अब हाजिन ने पूरी पावर सीख ली थी। तो फिर जिन को उसका वॉरियर मिल गया था। तो फिर इसके बाद सीन शूट हो जाता है। तो फिर हमें एक बार फिर से वही हमें फाइट दिखाई जाती है। तो फिर हमें हाजिन के बारे में बताया जाता है कि हाजिन के पास जो आज पावर है वो आज के मॉडर्न जमाने से भी की पावर से ज्यादा पावरफुल है। बाहर फिर एमसी दीवार से बाहर निकलता है और हाजिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तो फिर दूसरी तरफ हाजिन भी बिल्कुल रेडी होता है। तो फिर हाजिन जोर से एमसी के पेट पे पंच मारता है, जिसकी वजह से वो पीछे जाके गिरता है एक बार फिर से। तो फिर एमसी पीछे दीवार पे जाके लगता है। तो फिर हाजिन कह रहा था मुझे तो लगा तू कुछ प्रिपेयर कर रहा था जिसकी वजह से तू छुपा हुआ था, लेकिन तुमने ये कुछ पाया है तो इस बात पे तुमने मुझको बहुत ज़्यादा निराश किया है। तो फिर हाजिन अपने लेग से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन फिर एमसी उसको रोक लेता है। तो फिर एमसी उसकी लेग्स को पकड़ के उसको ज़ोर से फेंक देता है। तो फिर हम देखते हैं हाजिन को जो कि पीछे जाके गिरता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता। तो फिर वो अपना लेग्स का यूज़ करके एक बार फिर से एमसी के ऊपर पंच मार देता है। तो फिर हाजिन लगातार एमसी के ऊपर पंच पे पंच मारता जाता है। तो फिर हम पाक डीमन को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा था एमसी को उसके जॉइंट्स पे देखना चाहिए था, उसके जॉइंट्स पे ही उस पे अटैक करना चाहिए था। तो फिर वो अचानक से कहता है डैम इट। तो फिर हम हाजिन को देखते हैं जो कि एमसी के पेट पे एक लात मारता है। तो फिर तभी पाक डीमन अपने मन में ही सोच रहा था ये एमसी क्या कर रहा है, वो तो आज कुछ भी नहीं कर पा रहा, तो क्या वो हार गया। तो फिर हम हाजिन को देखते हैं। तो फिर वो स्टाइल से कहता है अब मैं इस चीज के ऊपर क्या करूं, क्या ये वही ओपोनेंट है जिसको मैं कैच करने आया था। मेरी एक्साइटमेंट सेटिस्फाई हो जाएगी जब मैं तुम्हारा सिर तुम्हारी बॉडी से अलग कर दूंगा, तो फिर उसको फुटबॉल की तरह किक करूंगा। तो इस सिचुएशन को देखते हुए मुझे तुम्हें लॉर्ड ओगियन को सौंप देना होगा। तो जैसा कि मैंने सोचा था मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो फिर तभी हाजिन उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो फिर उसके अटैक की वजह से एक जोरदार ब्लास्ट होता है। तो फिर हम पाक डीमन को देखते हैं जो कि थोड़ा हैरान हो जाता है। तो फिर हम यूनी को देखते हैं जो कि कहती है मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो फिर हम देखते हैं हमारा एमसी हाजिन के पीछे आ जाता है। तो फिर तभी एमसी कहता है तुम्हारे और मेरे बीच में काफी गैप है। तो फिर इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। तो फिर हमें एमसी दिखाया जाता है जो कि ट्रेनिंग कर रहा था। तो फिर वो अपने मन में सोच रहा था मैं अभी तक हजारों बार स्विम कर चुका हूँ, अब मुझे फील हो रहा है मैं इस स्वॉर्ड को अच्छे तरीके से हासिल कर लूंगा। लेकिन जैसे ही इस स्वॉर्ड के मैं बिल्कुल पास आ जाता हूँ तो फिर मैं एक फोर्स की वजह से मैं पीछे धकेला जाता हूँ। तो फिर तभी कोई एमसी को कहता है तो क्या तुम्हारा प्लान यहाँ पे सिर्फ तैरने का ही है, तुम्हारी पावर पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो क्या तुम इसको फोर्स और टेक्निक की वजह से इसको सॉल्व कर पाओगे कि तुम इस तलवार को हासिल कर सको। तुम्हें अपने माइंड को शांत और बिल्कुल खाली रखना होगा जैसे कि ये जगह है।
तो अब तुम्हें अपना ध्यान बिल्कुल केंद्रित करना होगा। तुम्हें इस तलवार को बिल्कुल शांत रह के इसको हासिल करना होगा, ना कि ताकत या फिर फोर्स की वजह से। तो फिर एमएससी ध्यान लगाता है और बिल्कुल शांत हो जाता है। तो अब तुम समझ चुके हो, मार्शल आर्ट कभी भी ताकत से नहीं आती, ये सिर्फ हमारे दिल से आती है। तो फिर हम देखते हैं हमारे एमएससी के हाथ में वो तलवार आ जाती है। तो फिर हम करंट सीन में देखते हैं जहाँ पे कि एमएससी के हाथ में वही तलवार आ जाती है। तो फिर हम हाजिन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था। तो फिर एमएससी अपनी तलवार से उसके जॉइंट के ऊपर अटैक कर देता है। तो फिर हम देखते हैं हाजिन के जॉइंट्स जमने लग जाते हैं। तो फिर हाजिन अपने जॉइंट्स को देख के कहता है ये क्या हो रहा है। तो फिर वो अपने मन में सोच रहा था मेरे जॉइंट्स बिल्कुल फ्रीज हो चुके हैं। तो फिर तभी मास्टर हमारे एमएससी को कह रहा था याद रखना ये पावर सिर्फ तुम्हारी नहीं है, इस पावर के जाने से पहले जाओ और अपना कर्तव्य निभाओ। तो फिर हम देखते हैं एमएससी उसका सर दर से अलग कर देता है। तो फिर जिसके बाद ये फाइनली चैप्टर खत्म हो चुका है।